पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अफगानिस्तान में अफगान सैनिकों के बीच और तालिबान के बीच जंग चल रही है, यानी कि अफगानिस्तान जो है गृह युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। पर अफगानिस्तान में जो हालत हो रखी है उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ एक देश है, वो है अमेरिका। क्योंकि 2001 में संकल्प लिया कि तालिबान को मिटा करके रख देंगे और तालिबान की क्या क्या तस्वीरें, क्या क्या इमेज बनाने की कोशिश नहीं की गई, जिसके चलते पूरी दुनिया के मुसलमानों को बदनाम किया गया अमेरिका द्वारा। और अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपने सैनिकों को भेजा तालिबान को खत्म करने के लिए, और 20 साल में भी अमेरिकी सैनिक जो हैं तालिबान को खत्म नहीं कर पाए। और जब खत्म नहीं कर पाए तो अफगानिस्तान से खाली हाथ उन्हें लौटना पड़ रहा है, जिसके लिए एक समझौता पहले ही हो चुका है। सितंबर के महीने तक अमेरिका के सारे सैनिक जो हैं वो अफगानिस्तान से निकल जाएंगे, पर जाते जाते अमेरिका अफगानिस्तान में एक बड़ी तबाही मचाने के मूड में है, जिसकी कल जीती जागती तस्वीरें भी सामने आई। क्योंकि हवाई फायरिंग में आसमानी गोले बरसाता हुआ कर अमेरिका नजर आया तालिबान के ठिकानों पर तालिबान के ठिकानों के साथ साथ क्या वो सही ठिकानों पर गोलीबारी, ये जो आग बरसाई जा रही है आसमानी हवाई फायरिंग से, क्या वो सही जगह हो रही होगी? इसके पीछे अफगानिस्तान की आम जनता को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा, इसके लिए भी जिम्मेदार जो है सिर्फ और सिर्फ अमेरिका दिख रहा है। क्योंकि अमेरिका ने एक तबाही ऐसे अफगानिस्तान में मचा दी है जिसका मुंहतोड़ जवाब तालिबान से मिल रहा है। पर हवाई फायरिंग के चलते अब अपना दबदबा दुनिया भर में दिखाने पर तुला हुआ है अमेरिका, क्योंकि जमीनी स्तर पर तालिबान से बुरी तरीके से मात खा चुका है। क्या कुछ इस हवाई फायरिंग के दौरान हुआ है, इसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। तालिबान ने किस तरीके से अपने रुख को दर्शाया है, ये शांति समझौते के लिए क्या कदम उठाया जाएगा, और साथ ही साथ पाकिस्तान को जो जिम्मेदार बताया जा रहा है, खासतौर पर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा, उनके पाकिस्तान की क्या कड़ी प्रतिक्रिया आई है इस हवाई फायरिंग को लेकर के, और तमाम चीजों पर इसके बारे में भी बात की जाएगी। पर सबसे पहले आपको बता दें कि तालिबान के ठिकानों पर जो आसमान से आग बरसाई गई है उस पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने अफगानिस्तान के कंदहार प्रांत के कई इलाकों में तालिबान के ठिकानों पर बमबारी की है। एक ऑफ कैमरा प्रेस ब्रीफिंग में पेंटागन के प्रवक्ता जॉन कर्बी ने कहा है कि पिछले कई दिनों में हमने एनडीएसएफ अफगान राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा बलों के समर्थन में हवाई हमले किए हैं। हालांकि कर्बी ने अमेरिकी सैनिक की इस कार्रवाई की डिटेल बताने से साफ इनकार कर दिया है। पेंटागन के प्रवक्ता ने जोर देकर कहा कि एनडीएसएफ के समर्थन में हवाई हमले जारी रखेंगे, क्योंकि जनरल मैकेंजी के पास ये जिम्मेदारी है और इन्हें इसका अधिकार हासिल है। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने यह कार्रवाई कंदहार शहर पर तालिबान के कब्जे को रोकने के लिए की है। स्थानीय मीडिया की माने तो अमेरिकी बमबारी में कम से कम 5 तालिबानी लड़ाके मारे गए हैं। अफगानिस्तान में हार स्वीकार करने के बाद अमेरिका ने अपने सैनिक वहां से निकालने शुरू कर दिए हैं, जिसके बाद तालिबान ने हमले तेज कर दिए और कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। अमेरिका द्वारा हवाई हमले की रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन मार्क मिली ने कहा है कि तालिबान खुद को इस तरह से पेश कर रहा है जैसे उनका जीतना तय है, लेकिन इस लड़ाई का अंतिम भविष्य क्या होगा अभी इसे लिखा जाना बाकी है। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि तालिबान ने देश के कुल 419 जिलों में से करीब 210 जिलों पर कब्जा कर लिया है और कई हिस्सों में अफगान सुरक्षा बलों के साथ लड़ाई लगातार जारी है। तो जो दावे किए जा रहे हैं, अमेरिका अब पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है, जिसके चलते तालिबान के ऊपर हवाई फायरिंग की गई और आग बरसाई गई है। इसी के साथ साथ तालिबान की तरफ से भी कड़ी प्रतिक्रिया आई है और सख्त चेतावनी भी है अफगान के राष्ट्रपति के लिए कि जब तक अफगान के राष्ट्रपति पद नहीं छोड़ देते तब तक हिंसा नहीं रुकने वाली, और अगर नहीं रुकती है तो इसके लिए सिर्फ अमेरिका और खुद
अफगान के राष्ट्रपति जिम्मेदार होंगे। तालिबान ने कहा कि वे सत्ता पर एकाधिकार नहीं चाहते, परंतु वे इस बात पर आग्रह करते हैं कि जब तक काबुल में नई सरकार का गठन ना हो और राष्ट्रपति अशरफ गनी का पद ना हो, तब तक अफगानिस्तान में शांति स्थापित नहीं हो सकती। तालिबान गुट के प्रवक्ता सोहेल शाहीन ने एक साक्षात्कार में तालिबान के दृष्टिकोण को बयान किया कि देश में आगे क्या हो सकता है। सोहेल शाहीन ने कहा कि जब अशरफ गनी की सरकार खत्म होगी और दोनों पक्षों के बीच स्वीकार्य बातचीत के बाद नई सरकार गठित हो जाएगी तो वे अपने हथियार डाल देंगे। उन्होंने कहा कि मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम सत्ता पर एकाधिकार पर विश्वास नहीं रखते, क्योंकि अतीत में अफगानिस्तान में एकाधिकार और मनमानी करने वाली सरकारें सफल नहीं रही हैं। हम इस बात को दोहराना नहीं चाहते हैं। उसके बाद युद्ध नहीं होगा जब तक अफगान के राष्ट्रपति इस्तीफा नहीं देते। तो कड़ी चेतावनी जो है जाहिर कर दी है अफगान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के लिए, जो तमाम तरीके से अपने आप को बचाने के लिए तमाम हथकंडे अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं अफगान के राष्ट्रपति अशरफ गनी पाकिस्तान को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो पाकिस्तान ने भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि काबुल सरकार अपनी नाकामियों को पाकिस्तान की गर्दन में डालना चाहती है। पाकिस्तान के सूचना व प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह के हालिया बयान की प्रतिक्रिया में कहा कि काबुल सरकार अपनी नाकामियों का ठीकरा पाकिस्तान के सिर फोड़ना चाहती है। फोर्स की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि अमरुल्लाह सलेह का परिवार अफगानिस्तान में भी नहीं रहता और अफगान अधिकारियों के नकारात्मक बयानों का कोई मूल्य नहीं है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के मध्य संबंध बहुत मजबूत है और पाकिस्तान हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर अपने अफगान भाइयों के साथ रहा है। फवाद चौधरी ने कहा कि अफगान विवाद का समाधान अफगान के बीच वार्ता है और पाकिस्तान केवल वार्ता प्रक्रिया को सरल बना सकता है। पाकिस्तान सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मुईद यूसुफ ने भी इस संबंध में इस्लामाबाद के खिलाफ कुछ अफगान अधिकारियों के बयान की तीव्र आलोचना करते हुए कहा कि इस्लामाबाद कुछ व्यक्तियों और गुटों की विध्वंसकारी नीति का शिकार होता हुआ नजर आ रहा है। अब प्रयासों से नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि इस कार्य के लक्ष्य पड़ोसी देश में टिकाऊ शांति व सुरक्षा स्थापित करना है। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि इस देश के प्रधानमंत्री इमरान खान अफगानिस्तान में शांति व सुरक्षा स्थापित करने की प्रक्रिया के अंतर्गत इस देश के राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी से मुलाकात करने भी वाले हैं। तो लगातार जो है तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां अमेरिका पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है तालिबान से मार के बाद, तो अब आग बरसाई जा रही है तालिबान के ठिकानों पर। तो वहीं तालिबान ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दे दी है कि अशरफ गनी जब तक पद नहीं छोड़ते तब तक जो है ये चीजें जो अफगानिस्तान में हो रही हैं वो रुकने वाली नहीं हैं। तो वहीं अफगान सरकार अपने आप को बचाने के लिए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर ठीकरा फोड़ रही है। तो पाकिस्तान की तरफ से भी कड़ी प्रतिक्रिया लगातार अफगान की सरकार को जारी है। अफगानिस्तान से आ रही हर एक बड़ी अपडेट को लेकर के मैं आपके साथ यूं ही हाजिर होता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।